गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए आज सुनाती हूँ आपको मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 57 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड कुछ इस तरह था कि समीक्षा मेहका को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है क्योंकि मेहका घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी सी आनाकानी हो जाती है दोनों के बीच में। इसके लिए मेहका सुबह सुबह घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मेहका भी कहाँ जा पाती है। वो वापस आती है और समीक्षा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेहका वापस आ गई है। अब मेहका के वापस आ जाने के बाद समीक्षा को पता चल जाता है कि किसी के दूर जाने की वैल्यू क्या है। तो ये लोग सारे फ्रेंड के साथ शाम को मिलने का सोचते हैं। इन लोग का फिक्स होता है एक रेस्टोरेंट में सारे दोस्त मिलते हैं, जिसमें पायल भी इनवाइटेड होती है। और पायल और मेहका समीक्षा को बहुत ज़्यादा नोटिस तो कर रहे होते हैं क्योंकि समीक्षा प्रेजेंटली वहाँ थी। मतलब वो ऐसे दिखा रही थी कि वो उनके साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन वो मेंटली कहीं और ही थी। और ये दोनों बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर लेते हैं। साथ ही साथ ये भी नोटिस करते हैं कि समीक्षा वो कहीं और ही खोई हुई थी, मानो जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो इसी चलते दोनों समीक्षा के बारे में मेहका और पायल बातें करते रहते। तो अब सुनते हैं आके। तो ये लोग जब पायल और मेहका जब वॉशरूम से वापस आते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कि वो लोग वॉशरूम का कहकर जाते हैं, लेकिन वो लोग एक साइड में समीक्षा के बारे में बात कर रहे थे। समीक्षा के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वहाँ से वो लोग वापस आते तो सब लोग बोलते कि अरे कितना टाइम लगा दिया यार, कहाँ गए थे तुम लोग। तो पायल बोलती है बस ऐसे ही कुछ वहाँ पे शॉप्स है वो देख रहे थे हम लोग। तो समीक्षा बस उनकी बातें सुनती रहती। तो एक दोस्त है, उसको फ़ोन आता है जिसका नाम रोनित होता है। वो कॉमन फ्रेंड होता है लोग का। रोनित को फ़ोन आता है और फ़ोन रिसीव करके वापस जब आता है तो बोलता है, सबको बोलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है, नेहा नाम होता है उसका। नेहा जो मिश्का और समीक्षा के क्लासमेट थी, मतलब वो लोग पहले से क्लासमेट थे। बाद में ये लोग की जब डिस्ट्रीब्यूशन करा दी गई तो वो मिश्का की क्लासमेट हो गई थी। और जो रोनी थे वो समीक्षा का क्लासमेट, यानी कुल मिलाकर ये लोग सब एक दूसरे के क्लासमेट ही थे, अच्छे खासे फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड ही थी नेहा। तो वो बोलते हैं कि नेहा का कॉल था, उसका बर्थडे आ रहा है और उसके बर्थडे पार्टी में मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते कि फिर से इन लोग को पार्टी मिलने वाली, तो सब लोग चेयर अप करने लगते हैं। तो पायल है उसके दिमाग में आता है। तो जो बाकी फ्रेंड थे इनको तो कुछ पता ही नहीं था मिश्का और समीक्षा के बारे में। तो वो दूसरा एक फ्रेंड बोलता है अरे इसका मतलब जो नेहा के क्लासमेट है वो भी आएंगे सब। तो जैसे ये बोलते तो समीक्षा उस लड़के को देखने लगते और समीक्षा बोलती कि हे रोनित, आई एम सो सॉरी, हाँ लेकिन मैं नहीं आऊँगी। तो रोनित बोलते ओ कम ऑन यार, ऐसा मत कर यार, सब लोग तो आ रहे हैं ना, तो तू क्यों नहीं आएगी, सबको आना पड़ेगा, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। और समीक्षा प्लीज़। तो समीक्षा बोलती है नहीं यार, मेरा कुछ काम है उस दिन, सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी। तो रोनित बोलते हैं अच्छा, तो ये बात तू नेहा को बोल दे, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो नेहा किसी तरह से तुम्हें लेकर ही जाएगी। हम सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं यार, और भगवान की कृपा से हम लोग एक ही क्लासरूम में हैं। इतने बड़े होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ ही पढ़ रहे हैं। वो कितनी अच्छी बात है, लक की बात है यार समीक्षा। और तू कह रही कि मैं नहीं आऊँगी। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं। तो मेहका बोलती है क्या प्रॉब्लम है समीक्षा, क्योंकि मेहका को तो पता ही नहीं था कि मिश्का और ये लोग कॉमन फ्रेंड है। तो मेहका बोलती क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जाने के लिए, जाओ ना। वैसे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होते रहेगा। समीक्षा कुछ बोलती नहीं, बस परेशान दिखाई देती है। तो जो पायल है वो मेहका के पास जाती है, बोलती है एक्चुअली वो जो नेहा है वो मिश्का की क्लासमेट है और वो हम सब की कॉमन फ्रेंड है, यानी वो मिश्का की भी फ्रेंड है। तो मेहका भी थोड़ी सी सोचने लगती है। उसके बाद मेहका बोलती तो क्या हुआ, कॉमन फ्रेंड है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम लोग अपना जाओ, ये लोग अपना जाएंगे। तो रोनित बोलते व्हाट डू यू मीन तुम लोग अपना जाओ, अरे मेहका मैं तुम्हें भी इनवाइट करता हूँ, तुम्हें भी आना है ठीक है। तो मेहका बोलती है अच्छा डेट कौन सी है, बर्थ डेट।
तो वो बताता है, तो बोलती है हाँ चलो थैंक गॉड, यानी मेरे घर जाने से पहले की ये बात होने वाली है। वो तो अच्छा हुआ, वरना मेरे जाने के बाद बर्थडे होता तो मैं नहीं आ पाती थी। तो रोनित बोलते इसका मतलब तुम आओगी ना, और समीक्षा को लेकर आने तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मीको बोलती ओके डन। तो ये लोग की ऐसी पार्टी हो जाती है, सब लोग फिर पार्टी करके अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर ये लोग अपने अपने घर जाते हैं एक दूसरे को बाय बोलकर। और फिर ये लोग रात के कुछ 12:30 बजते हैं। मिहिका और समीक्षा दोनों कार लेकर आ जाते हैं। और जब कार के हॉर्न बजते हैं तो एक्चुअली इनके जो सोसाइटी उसका गेट बंद था, तो समीक्षा कार का हॉर्न बजाकर वॉचमैन को बुलाने का इशारा करती है। तो जब कार का हॉर्न बजता है तो ये जो साउंड है कार के हॉर्न का, वो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो फर्स्ट फ्लोर के एक विंडो से कोई बहुत ही अजीब निगाहों से समीक्षा को देख रहा था, और वो खिड़की से झांकती है और समीक्षा के पास देखने लगती है। वो कोई और नहीं मिश्का होती है। वो देखती है कि ये दोनों कहीं से आ रहे हैं इतनी रात को। और फिर मिश्का बोलती है ये इतनी रात को कहाँ से आ रही है। फिर ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। मिश्का का बहुत मन था कि वो बाहर जाकर समीक्षा से बात करे, लेकिन उसको उस दिन की बात याद आती है तो मिश्का अपने कदम को पीछे लेती है। पता नहीं क्यों मिश्का समीक्षा से बात भी करना चाहती थी और उसके सामने भी नहीं जाना चाहती थी। उसके दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। तो वो ऐसे ही सोचते सोचते उसके हाथ में जो मोबाइल होता है वो ब्लिंक होने लगता है। तो देखती है कि राज का SMS है। तो समीक्षा का ख्याल झटक कर वो SMS पढ़ती है, तो वो सामने से राज का SMS था कि हाय डार्लिंग, सो गई क्या। तो मिश्का बोलती है ऑलमोस्ट सोने जा रही थी मैं। तो बोलता है तो सोने जा रही थी तो जग क्यों रही हो, सो जाओ, 12:30 हो रहे यार। तो मिश्का बोलती ठीक है, और उसको गुड नाइट बोलकर मिश्का अपने मोबाइल को देखने लगती है। और उसका बहुत मन करता है कि समीक्षा को कॉल करूँ, उससे बात करूँ, मैसेज करूँ, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो वो लेट जाती है और मोबाइल को देखते देखते उसकी आँख लग जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि समीक्षा तो घर चली जाती है। अब दूसरे दिन किसी की बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ होती है, और वो समीक्षा के बेडरूम में बहुत चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो समीक्षा अपनी आंखें खोलती है और उठकर बाहर आती है और बोलती मम्मा क्यों, कौन झगड़ा कर रहा है यार, किसकी आवाज़ है। तो समीक्षा की मामा बोलती पता नहीं बेटा, मुझे भी आवाज़ आ रही है, रुको तो ज़रा देखने जाती हूँ मैं। तो समीक्षा की मामा बाहर जाती है। वो जो वॉचमैन से एक आंटी ना झगड़ा कर रही थी। लोग सब नीचे जाते हैं और समीक्षा की मम्मा भी नीचे जाती है। समीक्षा के पापा, सब सोसाइटी जमा हो जाती है। झगड़े का बहुत ज़्यादा आवाज़ आते रहता है। झगड़ा तो कब से चल ही रहा था, और जो समीक्षा की मम्मी है वो भी झगड़ा देखने बहुत टाइम से गई थी। समीक्षा माँ को आवाज़ देते हुए थक जाती है। फिर वो सोचती है ओ गॉड, ऐसा क्या हुआ है नीचे, चल के ज़रा देख लूँ। तो वो क्या करती है, वो भी फटाफट तैयार होती है और स्लीपर पहनती है और नीचे उतरती है। नीचे जब उतरती देखती बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और समीक्षा बस अपनी माँ को ही देख रही थी, कहाँ है कहाँ नहीं। तो और ये भी जानने की कोशिश करती कि आखिर में ये झगड़ा चल क्यों रहा है। तो वो थोड़ी देर खड़ी होती है, तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली झगड़ा वॉचमैन और एक फैमिली है उनका हो रहा है। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कल जो बच्चे खेल रहे थे, तो वॉचमैन अंकल जो है उन्होंने जो गार्डन एरिया है बैक साइड पे, वहाँ पे खेलने नहीं दिया था। एक्चुअली वो जो फैमिली, उनके घर में एक लड़का था, उसने अपने दोस्तों को लेकर उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलना चाहा, लेकिन वहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। तो वॉचमैन ने मना करने के वजह से वो लड़के जो उसकी फैमिली है उन्होंने ज़्यादा इशू बना लिया था इस बात का। तो जो फैमिली वो तो न्यू आई थी उस बिल्डिंग में, सुबह सुबह, यानी बहुत ही ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, कुछ 10 बज रहे थे। तो इसके लिए तो समीक्षा को पता चलता है कि झगड़ा किस वजह से चल रहा है। तो बोलते अरे यार ये क्या नॉर्मल सी बात के लिए लोग झगड़ा कर रहे, बाय द वे मेरी मम्मा कहाँ गई। और फिर ऐसे ही बोलती है अपने आप से, वो यहाँ वहाँ नज़रें घुमाती है। तो उसको कहीं
उसकी मम्मा दिखाई नहीं देती, तो थोड़ी सी और भीड़ के अंदर घुस जाती है और फिर देखने लगती है। लेकिन होता यूँ है कि उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में एक लड़की खड़ी रहती है, जो वो भी झगड़ा देख रही थी। और समीक्षा का जब ध्यान जाता है तो उसका ध्यान उसी पे टिका हुआ रहता है। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी मिष्का थी। वो मिष्का को बस देखते ही रह जाती है। पता नहीं क्यों उसके दिल में गुस्सा तो बहुत भरा हुआ था, लेकिन जब भी मिष्का सामने आती थी, हालांकि मिष्का उस दिन के बाद आज उसे इतनी करीब से बहुत दिनों बाद दिखी थी, तो समीक्षा बस देखती रह जाती है। समीक्षा कुछ उसके मुंह से ना कुछ एक वर्ड निकल रहा था, ना ही अब उसकी आंखें उसकी मम्मी को ढूंढ रही थी। बस वो मिष्का को कंटिन्यूसली देखे जा रही थी। वो कुछ सोच नहीं पाती ना या वह देख पाती, मानो जैसे वो कहीं गुम सी गई हो। और फिर जब मिष्का को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई ताक रहा है, उसे कोई देख रहा है, तो उसकी भी नज़रें जाती हैं। और जब मिष्का की नज़रें और समीक्षा की नज़रें एक होती है तो बाय गॉड, इन दोनों का एक क्यूट सा आई कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन जब समीक्षा को ये पता चलता है कि मिष्का ने उसको देख लिया है, तो वो अपना आई कांटेक्ट तोड़ देती है। और न जाने ना चाहते हुए भी समीक्षा के आँखों में छोटे से आंसू तो आ ही जाते हैं, और वो फिर अपनी नज़र हटाती है और मिष्का को इग्नोर करके अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है। लेकिन ये मिष्का को बहुत बुरी लगती ये बात, क्योंकि कभी समीक्षा ने उससे ऐसा बर्ताव नहीं किया था, कभी मिष्का को इग्नोर नहीं किया था। थोड़ी सी कहीं ना कहीं गिल्टी फील तो हो रही थी उस दिन के बाद, क्योंकि उस दिन से ना वो समीक्षा के सामने गई थी, ना समीक्षा और उसकी बात हुई थी। इतने सालों से दोनों एक दूसरे को बिना पूछे, एक दूसरे से बिना मिले, एक दूसरे को कुछ ना बताए, एक दूसरे से बिना लड़े, कितना भी चाहे झगड़ा होने दो, लेकिन ये लोग हमेशा आपस में सुलह करके, लेकिन थोड़ी देर के लिए गए ना एक दूसरे के बिना कभी ये रह पाते थे। और अचानक से उस दिन के बाद ये लोग ने एक दूसरे को अच्छे से देखा भी नहीं था, ना ही बात की थी। मिष्का को ये सारी बात खटक रही थी। जब समीक्षा वहाँ से आगे बढ़ती है अपनी मम्मी को ढूंढते हुए, मिष्का को इग्नोर करके, तो मिष्का उसको देखती हुई बोलती बस इतना ही बोलती है। और वो देखती है कि समीक्षा वहाँ से जा रही थी। मिष्का को बहुत बुरा लग रहा था। मिष्का को भी ना चाहते हुए पता नहीं उसकी आंखों में कैसे आंसू आ जाते हैं, और वो उस भीड़ से बाहर आकर अपने घर चली जाती है। और फिर समीक्षा अपनी मम्मी को ढूंढती है, बोलती मम्मा चलिए ना घर पे, मुझे नाश्ता करना है प्लीज़। तो उसकी मम्मा, जो समीक्षा की मम्मा, बोलती हाँ बेटा चलो चलो चलते। तो ये लोग ऊपर आते तो समीक्षा बोलती मम्मा क्या ज़रूरत है आपको नीचे जाने की, दूसरे का झगड़ा देखने में आपको क्या मज़ा आता है मम्मा। तो जो समीक्षा की मम्मा है बोलती है अरे दूसरे का झगड़ा मैं देखने नहीं गई थी, अपनी सोसाइटी का किसी का झगड़ा हो रहा है तो क्या झगड़े को रोक भी सकते हैं ना बेटा। तो समीक्षा बोलती अच्छा आप झगड़े को रोकने गई थी या फिर वहाँ पे मज़े से आप देख रहे थे झगड़ा। तो समीक्षा की मम्मा बोलती समीक्षा क्या हुआ, क्या है, क्यों इतना चिल्ला रही हो, कि क्यों इतना भड़क रही हो। समीक्षा को पता ही नहीं था वो अपनी माँ पे क्यों भड़क रही थी। बस समीक्षा बोलते बोलते वो बोलती कुछ नहीं मम्मा अब मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, और वो अंदर चली जाती है, अपना दरवाज़ा पटक देती है। समीक्षा को खुद नहीं पता था वो ऐसा क्यों बिहेवियर कर रही है अपनी माँ से अचानक से। सुबह तो अच्छी थी और उसके बाद क्या हुआ, समीक्षा की मम्मा हस्बैंड से बोलती कि ये लड़की अजीब नहीं होते जा रही है, कभी इसको प्यार आता है कभी इसको गुस्सा आता है मुझ पर। अब देखिए ना, अब नाश्ता चाहिए था तो मुझे कैसे भीड़ में से लेकर आई है, और मुझे बोलती कि नाश्ता दो, और अभी मुझ पर ही बरस रही है। तो जो समीक्षा के पापा बोलते हैं तो आप औरतों को भी ना बस दूसरे के झगड़े में दखल अंदाजी करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। तो समीक्षा की मम्मी बोलती कि आप भी उसकी साइड लेकर मुझे ही बोल रहे, अरे इतना क्या गुनाह कर दिया मैंने, बस नीचे तो गई थी मैं, और उसको हुआ क्या है, इतना रोने की क्या बात है उसमें, मैं आई ना उसके साथ में, ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं आई। तो जो समीक्षा के पापा बोलते हैं कि कुछ तो बात है जो समीक्षा हमसे छुपा रही है इतने दिनों से, वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही इसमें रहती है। तो उतने में मिहिका आती है बाहर से, और मिहिका
घर घर में आती है, बोलती है अंकल आंटी नीचे क्या हुआ है। तो आंटी कुछ बोलते नहीं, आंटी अंदर चली जाती है। तो मेघा बोलती क्या हुआ अंकल, सब परेशान क्यों लग रहे हैं और नीचे इतनी भीड़ क्यों है। अंकल सारी बातें बता देते हैं और आंटी को क्या हुआ है वो भी बता देते। तो मेघा अपने माथे पर हाथ रखती बोलती है भगवान, अब समीक्षा को भी ना, कहाँ है अंकल। अंकल बोलते कि वो अंदर चली गई समीक्षा। तो मेघा अंदर चली जाती है। मेघा एक्चुअली सुबह सुबह उठकर वॉक के लिए गई थी गार्डन में, क्योंकि समीक्षा तो उठती नहीं है सुबह सुबह, तो वो अकेले आज चली गई थी। तो मेघा को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मेघा जाती है समीक्षा के पास। समीक्षा रो रही थी। तो मेघा दरवाज़ा क्लोज़ करते और समीक्षा को बोलती हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो इतनी सी बात के लिए। मुझे अंकल ने सब बता दिया है, बस इतनी सी बात, आंटी नीचे क्या चले गए, तुम इतना रो क्यों रही हो। तो समीक्षा बोलती है मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ कि मम्मी की वजह से नहीं रो रही हूँ मैं मेघा। तो मेघा बोलती तो हुआ क्या है। तो समीक्षा बोलती है मुझे आज उसका चेहरा दिख गया मेघा, जिसके बिना मैं रह नहीं पाती हूँ यार। मुझे उसका चेहरा दिख गया यार, आज वो मेरे सामने ही थी, मेरे कितने करीब थी और मैं उससे बात नहीं कर पाई। तो मेघा बोलती है कौन, मिश्का। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, रोने लगती है। तो मेघा फिर अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोलती है ओ गॉड, अब इतने दिनों बाद वो मेरे सामने खड़ी थी, मैं उसे एक बात एक वर्ड नहीं बोल पाई और उसने भी खुद से मुझसे कुछ कहा नहीं, बस खड़ी रह गई। और क्या कहूँ मैं। तो मेघा बोलती है देखो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम एक बार उससे मिलो और उससे बात करो। उसने ऐसा क्यों किया, मैं इतने दिन से तुम्हें कह तो रही हूँ समीक्षा कि तुम उससे बात करो, उससे पूछो क्या चल रहा है उसके मन में। क्योंकि तुम अपने आप को देखो, तुम ना जी पा रही हो ना कुछ कर पा रही हो। बस एक ही बार में उससे मिलकर बात जो भी है सॉर्ट आउट कर लो ना। तो समीक्षा बोलती है क्या सॉर्ट आउट करूँ यार, जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे वो दिन याद आ जाता है जब वो किसी और के बाहों, बस इतना ही कह पाती है और रोने लगती है। तो मेघा उसको चुप कराने लगती है। मेघा को भी बुरी लगती है बात, तो उसको चुप कराती है। अब 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब जो नेहा होती है, उनकी जो कॉमन फ्रेंड होती है, उसका बर्थडे आ जाता है। उसका बर्थडे आता है तो उसका जो बॉयफ्रेंड है सबको कॉल करके इनवाइट तो कर ही देता है, लेकिन सबको वो बोलता है कि मैं सबको लेने आता हूँ, हम सब साथ में चलेंगे। और वो क्या करता है, वो जो रोनित है वो समीक्षा के घर आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता था कि समीक्षा ने मना कर दिया तो वो आएगी नहीं। तो वो क्या करते, समीक्षा के घर चला जाता है और आंटी से बोलता है कि आंटी देखिए ना, ये क्यों मना कर रही है, पता नहीं आपको कहीं जाना है क्या, कुछ काम है क्या। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा कहीं जाना नहीं है, लेकिन वो मना क्यों कर रही है। तो रोनित बोलता है देखिए ना आंटी, हमारे सारे क्लासमेट आ रहे, इवन ए और बी वाले सारे दोस्त आ रहे, लेकिन समीक्षा मना कर रही है। तो जो आंटी बोलती है बेटा क्यों, क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रही हो, तुम जाना चाहती हो तो जाओ ना, थोड़ा तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। तो समीक्षा बोलती है तो आपको क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ। तो बोलती मेरा मतलब कहने का ये नहीं था, तुम जो ये गुमसुम से रहती हो ना तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो जो रोनी तो बोलता है आंटी वो सारी बातें बाद में करिए, प्लीज़ इसको तैयार कीजिए। तो